बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 5 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन किराम, इस वक्त इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में कुछ पुरइसरार मुलाकातें हो रही हैं और ये पुरइसरार मुलाकातें खास माहौल के अंदर हो रही हैं और खास सरपरस्ती के अंदर हो रही हैं जो किसी बड़ी तब्दीली की शुनीद दे रही हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद के जो रेड जोन के बड़े दफातर हैं उनके मुलाजमीन कुछ कानों में खुसर फुसर कर रहे हैं और वो भी इसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा दे रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि शायद इस्लामाबाद में नंबर 1 की कुर्बानी का इंतजाम कर लिया गया है। इसी तरह 2 और जगह, खास तौर पर इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स और फिर बहुत ही ताकतवर जगह डिप्लोमेटिक एनक्लेव में क्या हो रहा है, ये इन तमाम चीजों को कुल मिलाकर देखें, तमाम हैपनिंग्स को देखें तो इस बात पे यकीन करने को दिल करता है और यकीन आता हुआ नजर आ रहा है कि जिसके बारे में अभी शायद हुकूमत को अंदाजा भी नहीं है, वो काम खामोशी से सरअंजाम देने की कोशिश की जा रही है और नंबर 1 की तैयारी, कुर्बानी की तैयारी शायद कर ली गई है। इसके ऊपर क्या तफसीलात है, इसके ऊपर तफसीलन यानी क्या इधर उधर से पता चल रहा है, तफसीलन मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, आपके सामने रख दूंगा डिटेल सारी। नंबर 2, नाज़रीन किराम, इमरान खान के कार्ड के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। जो इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था मेरे पास एक आखिरी कार्ड मौजूद है जिनको उड़ा देगा और अलीमा खानम साहबा ने बाहर आके बताया था, उसके ऊपर बड़ी सारा बातें हुई कि शायद नहीं, अब इमरान खान के पास क्या है और ये वो। हालांकि हबीब अकरम साहब ने तो कहा था कि एक कार्ड नहीं है, बड़े कार्ड है, आप मुल्क से आने और जाने वाले जहाज़ों के ऊपर नजर रखें। बहरहाल वो आखिरी कार्ड तो है ना जिसका इमरान खान जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं यही वो आखिरी कार्ड तो नहीं है? ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और तीसरा नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बार फिर से बड़े लंबे अरसे के बाद हलचल शुरू हुई है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहला खड़ा किया है। बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने खामोशी तोड़ी है, तो इसके ऊपर भी कुछ तफसीलन चीज़ें अर्ज करेंगे। आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा है, मैं बारहा आपको बता रहा हूँ कि किस तरह कोशिश की जा रही है इस वक्त ताकि आवाज़ ना पहुँचे, शेयर ना की जा सके बात। और अब तो लोगों के माँ बाप को उठाया जा रहा है, बहन भाइयों को उठाया जा रहा है, जो ज़्यादा अफसोसनाक बात है। तो ऐसे पूरा शुभ दौर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच पहुँचाइए अगर आप पहुँचा सकते हैं, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जनाब, इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले जो मामला भी ज़्यादा ख़राब है ना, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ आज़ाद कश्मीर। वहाँ से शुरू करके फिर आगे चलते हैं। नाज़रीन किराम, आज कश्मीर के अंदर एक ऐसा मंजर देखा जा रहा है जिसकी माजी में हमें मिसाल नहीं मिलती है। पूरे कश्मीर के अंदर तत्ता पानी से लेकर डडियाल तक और पलंदरी से लेकर मुजफ्फराबाद तक और भिम्बर से लेकर बाग तक, हर एक शहर नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप रावला कोट उठा के देख लें, आप भिम्बर उठा के देख लें, आप कोटली उठा के देख लें, हर एक शहर मुकम्मल तौर पर बंद है। मसाजिद के अंदर ये ऐलान किया जा रहा है कि आप 5-6 दिनों के लिए अपना सामान रख लीजिए, क्योंकि 5-6 दिन के अंदर हमने 5-6 दिन तक, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, हम वापस नहीं आएंगे। ये कहानी क्या है नाज़रीन किराम? ये कहानी है, बल्कि आज तो एक जगह के ऊपर मैं नौजवानों को गुफ्तगू करते हुए सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसको डी चौक ना समझना, पूरी बाँ चाड़ देंगे, कुछ इस तरह की गुफ्तगू हो रही है और वो इस वक्त नाज़रीन किराम वायरल हो रही है। यानी उन्हें शायद थ्रेट किया गया है कि तुम्हें भी डी चौक की तरह खाली करवा देंगे, वहाँ पर जो किया तुम्हारे साथ भी कर देंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये पंगा करने की कोशिश ना करना। और पूरी यानी कि वहाँ पर है एक एक्शन कमेटी कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो जब वो ऐलान करती है और बाहर निकलने का कहती है तो पूरा कश्मीर बंद हो जाता है। ये बेवकूफ़ी भी नाज़रीन किराम इमरान खान की गवर्नमेंट को वहां से हटा के की गई है। जब आप मन मर्जियां करने की कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा इसी तरह से निकलता है। पूरा कश्मीर बंद पहली बार, और मैं वहां पे देख रहा हूं कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर अजीबो गरीब नारे, आज़ादी के नारे, इस तरह की बातें, इस तरह की मिसाल हमने ज़िंदगी में नहीं कभी देखी आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये एक्चुअली हो ये रहा है कि ये जो है वो एक बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का ऑर्डिनेंस लेके आया गया जिसके अंदर एहतजाज के ऊपर पाबंदी लगाई गई और जो भी एहतजाज करेगा या बाहर निकलेगा, जल्द से जुलूस निकालेगा, उसके ऊपर उसको 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और कहा गया उसे 7 साल तक कैद होगी। इसको जो वहाँ की हाई कोर्ट है उसने सस्टेन किया, लेकिन उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुअत्तल कर दिया। लेकिन इनका मुतालबा यह है, कश्मीरियों का मुतालबा यह है कि जब तक ये मुकम्मल तौर पर मनसूख नहीं हो जाता, जब तक ये मुकम्मल तौर पर मनसूख नहीं होता, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। मैं कश्मीरियों को देख के रश आ रहा था, यार ऐसे निकलते हैं लोग जब
अवाम इकट्ठी होती है अपने मुतालबात के मनवाने के लिए, ऐसे निकलते हैं जैसे वहाँ पे लोग निकले हुए हैं। सुनसान हु का आलम है इस वक्त कश्मीर के बाज़ारों के अंदर। तो वो लोग इकट्ठे हैं, यहाँ पर भी एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, यहाँ पे क्या होता है उसको तो डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो नंबर 1 की कुर्बानी है, सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ मुलाकातें हो रही हैं, ख़ास तौर पर फैसल वावडा का, जो कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के भोंपू हैं, वो रोज़ाना टीवी पे बैठते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उनके जो बयानात हैं उनको बड़ी वेटेज दी जाती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको जो रिप्रेजेंट, जिनको नहीं जो फॉर्मली बात नहीं कर सकते हैं इस तरह से टॉक शोज़ में आके, तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनकी मुंह से निकली बात को वेटेज दी जाती है कि भाई ये वहाँ से आ रही है बात। वो अगर आप फैसल वावडा को पिछले कुछ दिनों से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बारहा इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई फिर इमरान खान नहीं तो नून लीग भी नहीं है, नून लीग से लोग तंग आ चुके हैं, फलां ढिमका, ये गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, लोगों की शहादतों की जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है, काले बिगो डालने वाली ये गवर्नमेंट है। यानी कि हर चीज़ के ऊपर वो इस गवर्नमेंट को जो है वो मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि ये हर चीज़, हर ड्रामेबाजी के पीछे मौजूदा हुकूमत मौजूद है। अब नाज़रीन कराम, वही फैसल वावडा साहब जाके बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मिलते हैं और वही फैसल वावडा साहब, वही बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं। अब ये बातें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं उन्हें एक सेंट्रल रोल दिया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब को खात्मे की तरफ, यानी कि इनकी गवर्नमेंट के खात्मे की तरफ मामला जा रहे हैं। मैं ये जो इमरान खान के कार्ड की बात कर रहा हूँ ना, ये भी इससे मिलती जुलती बात है। देखिए, जब 26 को इमरान खान से मुलाकात हुई थी तो इमरान खान तक इस्टेब्लिशमेंट का यही पैगाम पहुंचाया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कहा था आप बाहर आ जाइए ये, और मौजूदा जो गवर्नमेंट है माइनस नून लीग कर देते हैं या फिर एक कौमी गवर्नमेंट कर देते हैं, सारे उसमें शामिल हो जाए। तो यानी कि ये जो शहबाज रजीम है, यानी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और ये सारे नून लीग की गवर्नमेंट, इस नून लीग की गवर्नमेंट को का हम खात्मा कर देते हैं। तो अब वही प्लान नाज़रीन कराम डिस्कस हो रहा है और वो बड़ी जगह पे। इसीलिए आप ये देखिए कि नून लीग के कुछ लोग भी इस वक्त आपको मुक्तदरा के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे। जावेद लतीफ़ वगैरह और कुछ लोग जो है ना, वो मट्ठी गुफ्तगू जो है वो मुक्तदरा के खिलाफ करना शुरू हो चुके हैं। हालांकि मुक्तदरा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ, एस्टैब्लिशमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने पिछले कुछ अरसे से तुन्ना हुआ है गवर्नमेंट को और वो ये समझते हैं कि यार ये गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही है, ठीक है। और अब ये जो प्लान बनाया जा रहा है ये इमरान खान को बचाने के नाम के हवाले से बनाया जा रहा है। जी, हम इमरान खान की जान का सौदा नहीं करने देंगे। फैसल वावडा साहब इसी बात को लेकर चल रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं जी हम इमरान खान की जान का सौदा नहीं करेंगे, हम इमरान खान की जान का सौदा नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो अब ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जाएगी, इमरान खान के नाम पर लोगों से सपोर्ट मांगी जाएगी और वो इस तरह से मांगी जाएगी कि जनाब ये गवर्नमेंट इमरान खान की जान का सौदा कर रही थी, लिहाजा हमने इस गवर्नमेंट को घर भेजा है और इसलिए अब एक नई गवर्नमेंट आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में ये बात बड़ी ही तशवीश से डिस्कस हो रही है कि मौजूदा हुकूमत की तब्दीली या मौजूदा वज़ीर आज़म साहब के जाने की बात, ये बड़ी ही जो है ना वो सीरियसली इस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। मुझे लगता है नेशनल गवर्नमेंट बनने की, और इमरान खान को ये बार बार ऑफर की जा रही है, हो सकता है इमरान खान जो है उनका आखिरी कार्ड ये हो कि ठीक है आप मुकदमात को ख़त्म कीजिए, नए इलेक्शंस की डेट दीजिए, उस नए इलेक्शन तक आप जो भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन उस इलेक्शन की डेट के ऊपर आपको मानना पड़ेगा और आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, इसी तरह से जो है वो चीज़ें होगी। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान का आखिरी कार्ड ये भी हो सकता है, लेकिन इसको यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि इमरान खान का एक्चुअली आखिरी कार्ड क्या है ये इमरान खान के अलावा और कोई जानता भी नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि मैं और किसी को बताऊंगा भी नहीं। ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि इमरान खान ये कह रहा है कि मैं इस अपने आखिरी कार्ड के बारे में किसी को बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो लिहाजा नाज़रीन किराम, ये तब्दीली कब होती है, कैसे होती है, ये एक देखने वाली चीज़ होगी। और इससे क्या, और मुझे अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा की फ़र्क पाएगा, एक चोर नु कटोगे दूजा चोर ला के बिठा लोगे, की फ़र्क पाएगा। अवाम के दिलों में अगर आप ये समझे ना कि नहीं आने वाली गवर्नमेंट को या इस गवर्नमेंट को अगर आप किसी भी तौर से आप समझते हैं कि अवाम उनको तस्लीम कर लेंगे, तो ये आप जो है वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अवाम तस्लीम नहीं करेगी। ये कह रहा है जी महंगाई 4% पे आ गया है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, आम आदमी की जिंदगी में छड़कना फ़र्क नहीं पड़ा, छड़कना फ़र्क नहीं पड़ा। आप यकीन कीजिए, इतने यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप हैरान हो जाएंगे। पिछले दिनों मैंने एक मरीज़ को भेजा पाकिस्तान में, और वो फीवर के साथ था, फीवर के साथ। तो एक रात के लिए वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रुका। मैं लाहौर के एक हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, आई वॉन्ट मेंशन द नेम क्योंकि वो लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। 47-48 हज़ार बिल कुछ घंटों का बन गया,
ठीक है, तो आप मुझे बताइए गरीब आदमी कहां जाएगा? तो आवाम मुतमिन नहीं होती है। लिहाजा ये जो नेशनल गवर्नमेंट के ख्वाब देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं ज़रा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ और इमरान खान और क्या क्या कर सकते हैं इसकी तरफ। तो जनाब आज कुछ खड़ाक हमें सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिला है। वो इस तरह से कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा है अगेन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को, और उन्होंने कहा है कि कल ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, आप इसको रोकिए। क्योंकि नाज़रीन कराम हुआ ये है कि एडिशनल जजेस सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी तैनात किए जा रहे हैं और भी जगहों पर तैनात किया जा रहा है, पेशावर हाई कोर्ट, यानी कि एडिशनल जजेस को तैनात किया जा रहा है। और वो एडिशनल जजेस कौन तैनात कर रहा है? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन सा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान? यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि ये सारे लोग गवर्नमेंट के हैं। ये अपने वकीलों को लाके करेंगे। उसके अंदर अगर तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो बड़े जज हैं, वो उसके खिलाफ भी जाते हैं तो गवर्नमेंट की यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी है, गवर्नमेंट आराम से मेजॉरिटी ले जाएगी। तो आज मंसूर अली शाह साहब ने इस बारे में तवज्जो दिलवाई है कि आप दुनिया के अंदर क्यों एक हजीमत का निशाना बनना चाहते हैं। आप देखिए कि ये सारी चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर खड़ी हैं। 10 से 12 दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आ चुकी हैं, और अगर वो दरखास्तें मंजूर हो जाती हैं तो आपने ये जितने फैसले ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुतनाज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए, ये सारे के सारे टठेगों में चले जाएंगे, चाहे वो एडिशनल जजेस का फैसला हो या कोई भी हो। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और फुल कोर्ट बनाइए और उसको उसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम को सुनिए। सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा जी मैंने और मुनीब अख्तर साहब ने फुल कोर्ट का कहा था, लेकिन उसके बाद हमें रजिस्ट्रार की जानिब से कुछ भी ना सुनने को मिला, ना बताया गया। हमने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग की थी उसके अंदर हमने कहा था फुल कोर्ट बुलाई जाए, लेकिन उसको नहीं बुलाया गया। तो आप फुल कोर्ट बुलाइए और फुल कोर्ट बुलाकर इन तमाम चीज़ों का जो है वो देखिए। तो वो यहाँ पर अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पर क्या मामला होता है। याहिया अफरीदी साहब को कोई थोड़ी सी मसरूफियत से उन्हें टाइम निकलता है, क्योंकि वो रंग रोगन चूना शुना करवाने में ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं, वो दफ्तरों के चक्कर लगाने में ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या वो करते हैं, यहाँ पर कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही। अच्छा नाज़रीन किराम, इस वक्त सफ़ीरों के हवाले से भी बड़ी अहम और मज़ेदार अपडेट्स आ रही हैं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव, यहां पर भी बड़ी ज्यादा हलचल है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में क्या हो रहा है ये भी जरा सुन लीजिएगा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में नाज़रीन किराम इस वक्त ये हो रहा है कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव के जो सफ़ीर हैं, खास तौर पर कुछ मुल्कों के सफ़ीर, वो इनकी बात, गवर्नमेंट की बात मानने को तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट बताती नजर आती है नहीं कोई गोली नहीं चली, फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ, लेकिन डिप्लोमेटिक इनक्लेव यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मिलते नजर आते हैं मुख्तलिफ सफ़ीरों को, क्योंकि वही हमारे वज़ीर ख़ारजा भी हैं। तो सुफरा जो है वो बात मानते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो सुफरा है उस बात को बाय करते नज़र नहीं आ रहा है कि डी चौक में शहादतें नहीं हुई है। सुफरा को इस बात का कभी इम्कान और यकीन है कि शहादतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, यानी 12 तो 14 तो कहा जा रहा है, और शेर अफजल मरवत 20-25 की और की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो उसमें क्या हकीकत है, आई डोंट नो, क्योंकि अब तो उन्होंने पर्चे भी शुरू कर दिए ना जो इस बारे बात करेगा। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हमें खदशा है इस बारे, तो देखते हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या निकलता है। लेकिन सफ़ीर ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई एक भी शहादत नहीं हुई, गोली चली नहीं है। तो उन्होंने भी इनको अच्छा खासा टफ टाइम दिया हुआ है। तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव से भी इनके लिए अच्छी खबरें नहीं है। बाकी जहाज़ों में कौन आ और जा रहा है, ये हबीब अकरम साहब की स्टोरी है, और ऑब्वियसली वो बैरून मुल्क से आने वाले कॉन्वॉयस की बात कर रहे हैं और यहाँ से जाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सख्त प्रेशर नाज़रीन किराम मौजूदा हुकूमत पे पड़ने वाला है। अगले कुछ दिनों में देखिए इनकी मंजी ठुकने वाली है। तो क्या होता है उसके ऊपर मैं आपके सामने तफसीलात मज़ीद रखूँगा।